कोर्स की इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि मार्केट डेप्थ को बाइंग और सेलिंग के लिए कैसे यूज किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जहां पे हमारे एग्जाम्पल के अंदर इस बॉय का नाम है अर्जुन और ये मार्केट में एप्पल खरीदने जाता है। अब एज अ बायर हम हमेशा जो भी चीज खरीदें वो एक बार्गेन प्राइस यानी एक कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। अर्जुन का भी यही सेम ऑब्जेक्टिव है कि जब वो मार्केट में एप्पल खरीदने जाए तो वो सबसे कम प्राइस पे एप्पल खरीदना चाहता है। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसको सबसे पहले मार्केट में जाके एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जहां पे उसको मार्केट में जितने भी सेलर हैं हर सेलर से पूछना पड़ेगा कि एप्पल कितने के दिए, और उसके बाद उसको ये मालूम चलेगा कि सबसे कम प्राइस पे एप्पल कौन सेल कर रहा है, और उसके बाद वो उस सेलर से जाके एप्पल बाय कर सकता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइस इंक्वायरी। अब चलिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। मान लेते हैं जब अर्जुन ने प्राइस इंक्वायरी किया तो एक सेलर एप्पल को 100 रुपीज पे सेल कर रहा था, एक सेलर एप्पल को 90 रुपीज पे सेल कर रहा था, एक सेलर एप्पल को 80 रुपीज में सेल कर रहा था, एक सेलर एप्पल को 70 रुपीज में सेल कर रहा था। और मार्केट में 4 ही एप्पल सेलर थे और चारों के चारों सेम एप्पल बेच रहे थे, सेम क्वालिटी था, सब कुछ सेम था, लेकिन सिर्फ उनका प्राइस डिफरेंट था। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ऑब्वियसली इस 70 रुपीज वाले सेलर से एप्पल खरीदेगा, और इसी के साथ अर्जुन का जो ऑब्जेक्टिव था कि सबसे कम प्राइस पे एप्पल उसको मिल जाए वो पूरा हो गया। और वो पूरा इसलिए हो पाया क्योंकि अर्जुन ने प्राइस इंक्वायरी की थी। और ऐसे ही आपका स्टॉक मार्केट्स में भी होता है, जहां पे एक ही टाइम के ऊपर एक सेम स्टॉक को डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं, एंड आपको बेसिकली उनमें से सबसे इफेक्टिव सेलर या इसको बोल सकते हैं मोस्ट कॉम्पिटिटिव सेलर वो फिगर आउट करना होता है कौन सा है। मोस्ट कॉम्पिटिटिव सेलर का मतलब ये है जो मार्केट में उसी चीज को सबसे कम प्राइस पे बेच रहा है, और एज अ बायर हम हमेशा उसी बंदे से या उसी सेलर से वो चीज खरीदना चाहेंगे। स्टॉक मार्केट की बेस्ट बात ये है कि वहां पे ये प्राइस इंक्वायरी का पूरा प्रोसेस ये पहले से ऑटोमेटेड होता है, यानी आपको खुद से मार्केट में जाके ये इंक्वायर नहीं करना होता कि कौन सेलर किस प्राइस पे सेल कर रहा है। आप मार्केट में बस उस स्टॉक का मार्केट डेप्थ खोल सकते हैं और वहां पे आपके पास वो पूरी लिस्ट वो सामने आ जाएगी। जैसे आपको इस टाइम के ऊपर येस बैंक स्टॉक का मार्केट डेप्थ दिख रहा है, तो इस मार्केट डेप्थ को जरा ध्यान से समझते हैं और इसको रीड करना सीखते हैं। तो देखिए मार्केट डेप्थ में आपकी 2 साइड होती हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड में दिखती है हम उसको बोलते हैं बायर साइड, और जो आपको आपकी स्क्रीन की राइट साइड में दिखती है हम उसको बोलते हैं सेलर साइड। हम एक बार सेलर साइड पे फोकस करके उसको समझते हैं, उसके बाद हम बाइंग साइड पे आएंगे। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अर्जुन एक बायर है और अर्जुन को सिर्फ फर्क पड़ता है सेलिंग साइड से, एज एन कि उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि इस टाइम पे कौन सेलर किस प्राइस पे सेल कर रहा है, और ये जानने के लिए वो मार्केट डेप्थ की राइट साइड पर फोकस करेगा। मार्केट डेप्थ को अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे देन आप ये फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट डेप्थ अपने आप सेलिंग साइड पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है, यानी सबसे कम प्राइस वाला सेलर आपको सबसे टॉप पे दिखेगा, उससे ज्यादा प्राइस वाला सेलर आपको उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे दिखेगा। अब एज अ बायर अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा 160 वाले सेलर को, फिर 170 वाले सेलर को, फिर 180 वाले सेलर को, एंड सो ऑन। चलिए इसको एक बार रियल मार्केट में भी देख लेते हैं, जहां पे इस टाइम पे आपको येस बैंक का मार्केट डेप्थ दिख रहा है, और हम इसकी राइट साइड पे फोकस करेंगे, जहां पे इस टाइम पे सबसे कम प्राइस वाला सेलर 38.20 पे सेल कर रहा है, उससे ज्यादा वाला सेलर 38.25 पे सेल कर रहा है। और जैसे जैसे आप इस लिस्ट में नीचे जाएंगे आपको लेस कॉम्पिटिटिव सेलर यहाँ पे दिखते रहेंगे। तो एज अ बायर मैं ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा कि मैं 38.20 वाले सेलर से बाय करूं। अगर मार्केट में अर्जुन एप्पल को सेल करना चाहता है तो उसका प्रेफरेंस ऑब्वियसली ये होगा कि वो जितने ज्यादा प्राइस पे हो सके उतने ज्यादा प्राइस पे एप्पल को सेल करे, और उसके लिए अगेन उसको प्राइस इंक्वायरी करनी पड़ेगी। उसको अगेन ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन बायर किस प्राइस पे बाय करने को रेडी है, और इस इंक्वायरी के बाद उसको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सा बायर किस प्राइस पे बाय करना चाहता है, और उनमें से जो भी हाईएस्ट प्राइस वाला बायर होगा वो उसको सेल कर देगा। अब अगर इस टाइम पे टोटल मार्केट में 3 बायर्स हैं, एक 120 पे बाय करना चाहता है, एक 110 पे बाय करना चाहता है, और एक 100 रुपीज पे बाय करना चाहता है, तो अर्जुन एज अ सेलर ऑब्वियसली सबसे पहले 120 वाले बायर को प्रेफर करेगा, फिर 110 वाले बायर को प्रेफर करेगा, और सबसे लास्ट में 100 वाले बायर को प्रेफर करेगा।
बाइंग के केस में जो सबसे ज्यादा प्राइस पे बाय करने को रेडी होता है, हम उसको बोलते हैं मोस्ट कॉम्पिटिटिव बायर। सो एज अ सेलर हम हमेशा मोस्ट कॉम्पिटिटिव बायर को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। अब एज अ सेलर हम मार्केट डेप्थ में हमेशा लेफ्ट साइड को देखते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट में कौन बायर किस प्राइस पे बाय करने को रेडी है। आप अगर इस मार्केट डेप्थ को ध्यान से देखेंगे तो बाइंग वाली साइड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है, यानी सबसे ज्यादा प्राइस वाला बायर आपको सबसे टॉप पे दिखेगा, इसको हम मोस्ट कॉम्पिटिटिव बायर बोलते हैं। ऐसे ही आप जैसे इस लिस्ट में नीचे नीचे जाएंगे आपको कम कम प्राइस वाले बायर दिखते रहेंगे। अब एज अ सेलर मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगा 150 वाले बायर को, फिर 145 वाले बायर को, एंड सो ऑन। अब इसको एक बार रियल मार्केट में भी देख लेते हैं, जहां पे आपको मेरी स्क्रीन पे येस बैंक का मार्केट डेप्थ दिख रहा है और आपको इसकी लेफ्ट साइड पे फोकस करना है, जहां पे आपको सबसे कॉम्पिटिटिव बायर 38.10 पे दिख रहा है। एज अ सेलर मैं 38.10 जो कि इस लिस्ट में सबसे टॉप पे बायर है, मैं उसको सेल करना प्रेफर करूंगा। जैसे जैसे मैं इस लिस्ट में नीचे जा रहा हूं वहां पे लेस कॉम्पिटिटिव बायर यानी लेस फेवरेबल पार्टी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। एज अ सेलर मैं इनको लेस प्रेफर करूंगा। अब आप अगर इन दोनों लिस्ट पे ध्यान से फोकस करेंगे देन व्हाट यू विल फाइंड आउट इज कि आपको दोनों लिस्ट में जो सबसे कॉम्पिटिटिव पार्टी है वो आपको टॉप पे मिल जाती है। यानी अगर आपको बाय करना है तो आपको सबसे कॉम्पिटिटिव सेलर किस प्राइस पे सेल करना चाहता है वो आपको टॉप पे मिल जाता है, और लेस कॉम्पिटिटिव सेलर उसी सीक्वेंस में आपको नीचे नीचे मिलते रहते हैं। अगर आप मार्केट में सेल करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो सबसे कॉम्पिटिटिव बायर किस प्राइस पे बाय करना चाहता है तो आपको वो सबसे टॉप पे इस साइड पे मिल जाएगा। एंड जैसे जैसे आप इस लिस्ट में नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको लेस कॉम्पिटिटिव बायर वो आपको इस लिस्ट में नीचे मिल जाएंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर आपको बाय करना हो तो आप सबसे कॉम्पिटिटिव सेलर से ही बाय करेंगे जो कि आपको सेलिंग साइड पे टॉप पे मिल जाएगा, एंड अगर आपको सेल करना हो तो आप मोस्ट कॉम्पिटिटिव बायर को ही सेल करेंगे जो आपको बाइंग वाले साइड पे टॉप पे मिल जाएगा। तो इन दोनों लिस्ट के अंदर ये लेस कॉम्पिटिटिव बायर और लेस कॉम्पिटिटिव सेलर के प्राइस क्यों लिखे हैं, ये किस काम के, तो इसको समझने के लिए जरा इन डेप्थ बात करते हैं। तो आप अगर मार्केट डेप्थ को ध्यान से देखेंगे देन आपको यहाँ पे एक और कॉलम नजर आएगा क्वांटिटी का। इसका मतलब ये है कि जो सेलर इस टाइम पे आपको यहाँ इस लिस्ट में दिख रहे हैं ये सेलर अनलिमिटेड क्वांटिटी सेल नहीं कर रहे हैं, इनके पास लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है। जैसे 160 वाला सेलर 5 क्वांटिटी सेल कर रहा है, 170 वाला सेलर 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है, 180 वाला सेलर 2 क्वांटिटी सेल कर रहा है। ऐसे ही सेलिंग साइड पे हर सेलर लिमिटेड क्वांटिटी सेल कर रहा है। सेम चीज बाइंग साइड पर भी है। बायर कभी भी अनलिमिटेड बाइंग नहीं करते हैं, हमेशा वो लिमिटेड बाइंग करना चाहते हैं और उनकी बाइंग क्वांटिटी उनके बाइंग प्राइस के एकदम सामने लिखी होती है बाइंग क्वांटिटी कॉलम के अंदर। अब मान लेते हैं कि मैं इस शेयर के 7 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं, तो आप देखेंगे कि मैं 7 क्वांटिटी जब बाय करने जाऊंगा तो उनमें से 5 क्वांटिटी तो मैं 160 पे खरीद पाऊंगा, लेकिन 160 वाला सेलर मुझे 5 क्वांटिटी से ज्यादा सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 क्वांटिटी ही अवेलेबल है। तो बाकी बची 2 क्वांटिटीज वो मुझे लेस कॉम्पिटिटिव सेलर से खरीदनी पड़ेगी जो कि इस केस में 170 पे अवेलेबल है। ऐसे ही अगर मैं 20 क्वांटिटीज बाय करना चाहूं तो सबसे पहले मुझे 5 क्वांटिटीज 160 वाले सेलर से बाय करनी पड़ेगी, 10 क्वांटिटीज 170 वाले सेलर से बाय करनी पड़ेगी, 2 क्वांटिटीज 180 वाले सेलर से बाय करनी पड़ेगी, एंड बाकी बची क्वांटिटीज 190 वाले सेलर से बाय करनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं जितनी ज्यादा क्वांटिटी बाय करना चाहूंगा मुझे उतने लेस कॉम्पिटिटिव सेलर के पास जाना पड़ेगा, मुझे इस लिस्ट में उतना नीचे देखना पड़ेगा। यही सेम चीज सेलिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपको 20 क्वांटिटी सेल करनी होती तो सबसे पहले आप 150 वाले बायर को 10 क्वांटिटी सेल करते, फिर 145 वाले बायर को 2 क्वांटिटी सेल करते, फिर 140 वाले बायर को 5 क्वांटिटी सेल करते, एंड बाकी बची क्वांटिटी वो 130 वाले बायर को सेल करते। तो यहाँ पे भी आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहेंगे आपको इस लिस्ट में उतना नीचे आना पड़ेगा। अब मार्केट डेप्थ भी 2 टाइप की होती है, एक जिसको हम बोलते हैं लेवल 2 मार्केट डेप्थ और दूसरी जिसको हम बोलते हैं लेवल 3 मार्केट डेप्थ। दोनों में बहुत ही बेसिक फर्क है। लेवल 2 मार्केट डेप्थ के अंदर आपको बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव बायर और बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव सेलर दिखते हैं, जैसा कि आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है और जैसा आप यहाँ पे रियल मार्केट में भी देख सकते हैं, बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव बायर और बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव सेलर। तो अगर आप मार्केट में एक स्मॉल प्लेयर है
तो आपके लिए सिर्फ यही रेलेवेंट है, क्योंकि आप जो भी क्वांटिटीज बाय या सेल करना चाहते हैं वो इतनी बड़ी नहीं होगी। एंड बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव बायर या बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव सेलर वो ही आपका ऑर्डर पूरा कर देंगे। यानी आप जितनी भी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं वो आपको सेल कर देंगे, या जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं वो आपसे बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक बिग प्लेयर हैं तो आपका बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव बायर और बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव सेलर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप बड़ी क्वांटिटीज में डील कर रहे हैं तो आपको इस लिस्ट में और फर्दर नीचे जाना पड़ेगा। और उसके लिए हम यूज करते हैं लेवल 3 डाटा, जहां पे आपको बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव बायर और बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव सेलर की बजाय बेस्ट 20 कॉम्पिटिटिव बायर और बेस्ट 20 कॉम्पिटिटिव सेलर दिखाई देते हैं। तो लेवल 2 और लेवल 3 में बेसिक इतना फर्क है कि लेवल 2 के अंदर बेस्ट 5 पार्टीज आपको दिखाई देती हैं, लेवल 3 के अंदर बेस्ट 20 पार्टीज आपको दिखाई देती है। अब आपको इनमें से कौन सी मार्केट डेप्थ देखनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटीज में सेल कर रहे हैं और आप कौन से स्टॉक में सेल कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं। और साथ में आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको मार्केट डेप्थ में जितना नीचे देखना पड़ेगा, आपको लेवल 3 पे जाने की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी। आपको एक और बात भी मालूम होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स इन इंडिया वो सिर्फ लेवल 2 डाटा ही ऑफर करते हैं, यानी वहां पे आपको सिर्फ बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव बायर और बेस्ट 5 कॉम्पिटिटिव सेलर के ही प्राइसेस दिखाई देते हैं। लेकिन 1-2 ब्रोकर्स हैं इंडिया के अंदर जो आपको लेवल 3 डाटा ऑफर करते हैं। तो लेवल 3 डाटा ज्यादातर बिग प्लेयर्स के बीच फेमस है और बहुत कम स्टॉक ब्रोकर्स उसको ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम मार्केट डेप्थ को यूज करके कैसे मार्केट में इफेक्टिवली बाइंग और सेलिंग करते हैं। हम बाकी इंटरेस्टिंग चीजों की बात करते हैं इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।